अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामु अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल लिल मुअमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम ज़ालिका अज़्का लहुम इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा यस्नऊन व क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र व लक़द आतीना लुक़मानल हिकमत अन यश्कुर लिल्लाह व मन यश्कुर फ़इन्नमा यश्कुरु लिनफ़्सिहि वमन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनिय्युन हमीद इज़ा लम तस्तही फ़स्ना मा शिअत औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे मोहतरम दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, अल्लाह तबारक व तआला का बेहद करम हुआ और फ़ज़ल हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सब को रमज़ान मुबारक का महीना अता फ़रमाया और हम सब रमज़ान मुबारक का जो रमज़ान को सही उसका हक़ भी अदा करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी जैसा हक़ था हम हक़ तो अदा नहीं कर सके। लेकिन ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सब की ज़िंदगी में रमज़ान मुबारक को अता फ़रमाया। तो दुआ करें कि बार बार हमारी ज़िंदगी में रमज़ान मुबारक का महीना आए ताकि हम अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी कर सकें, क्योंकि जो बरक़ात, जो रहमतें अल्लाह तबारक व तआला की रमज़ान मुबारक में उतरती हैं वो पूरे साल में नहीं उतरती। तो इसलिए हमें दुआ करना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में बार बार रमज़ान आए। तो जैसा हमसे हक़ था तो हम तो अदा नहीं कर सके, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में रमज़ान मुबारक के बारे में क्या फ़रमाया, अय्याम मादूदात, कि ये गिने चुने दिन हैं। यानी एक वक्त हम लोग सोच रहे थे कैसा होगा भाई, आज ख़त्म भी हो गए। तो इसीलिए अल्लाह ने फरमाया कि गिने हुए दिन हैं, गिनती के दिन हैं। ये इतने दिन है कि इनको हाथों पे गिन सकते हो, और हमारे हाथ में इसमें ऐसा गिनो तो 15 है, इसमें गिनो तो 15 है, 30। इसीलिए अल्लाह ताला की हिकमत है, अल्लाह ने फरमाया अय्याम मादूदात, अय्याम मादूदात के गिनती के दिन है, गिने चुने दिन है। और अल्लाह ताला ने फरमाया वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून, यानी तुम गिनती के जो दिन है इनको पूरा कर लो बस। यानी तुमसे हक़ तो अदा नहीं हो सकता, यानी जो हक़ है वो हक़ तो हमसे अदा नहीं हो सका, लेकिन अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम बस इन दिनों को पूरा कर लो, बाकी अजर देना और सवाब देना मेरा काम है। बस तुम गिनती पर पूरा कर लो, कैसे भी हो सके, रो के पीट के, जैसा भी हो सके, भूखे प्यासे, कैसा भी हो सके गिनती पूरी कर लो। तो हमने अल्लाह का शुक्र है गिनती तो पूरी कर ली है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला सवाब भी अता फ़रमाएँगे इंशाअल्लाह। और देखो, मैंने पिछले जो में बताया था कि जब आदमी रमज़ान मुबारक के पूरे 30 रोज़े होने के बाद जब ईद की नमाज़ पढ़ के घर को वापस लौटता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको गुनाहों से पाक व साफ़ फरमा देते हैं। तो हम लोग जिन लोगों ने रमज़ान मुबारक के रोज़े रखे 30, वो लोग बख्शाए हैं, वो बख्शिश उनकी हो चुकी है और उन लोगों की मग़फ़िरत हो चुकी है। अगर वो रमज़ान के बाद भी फिर दोबारा ऐसी ही ज़िंदगी गुजारेंगे जैसे रमज़ान से पहले ज़िंदगी थी, तो अल्लाह तबारक व तआला फिर से नाराज़ हो जाएंगे। तो हमें अल्लाह तबारक व तआला को नाराज़ नहीं करना, बल्कि जिस तरह हम रोज़े में बचते थे कि अगर भाई पानी पी लिया तो रोज़ा टूट जाएगा, खाना खा लिया तो रोज़ा टूट जाएगा, कुछ उल्टा सीधा काम कर लिया तो रोज़ा टूट जाएगा, या इन चीज़ों से हम बचते थे। लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हम बचने की कोशिश करते थे, जैसा कि झूठ नहीं बोलना। अरे मैंने झूठ बोला तो मेरा रोज़ा ख़राब हो जाएगा, मैं किसी की बुराई नहीं करूँगा, मैं किसी की बुराई करूँगा तो मेरा रोज़ा ख़राब हो जाएगा, मैं रिश्वत नहीं लूँगा, रिश्वत लूँगा या रिश्वत दूँगा तो मेरा रोज़ा ख़राब हो जाएगा, मैं इस तरह ग़ीबत करूँगा, किसी की चुगली करूँगा और गुनाह के काम करूँगा तो मेरा रोज़ा ख़राब हो जाएगा। तो ये जो बातें हैं सिर्फ रमज़ान तक महदूद नहीं होनी चाहिए, बल्कि आदमी ये सोचे कि रमज़ान में तो मैं इन चीज़ों से बचा, लेकिन मुझे रमज़ान के बाद भी इन चीज़ों से बचना है, क्योंकि रमज़ान मुबारक का अता करने का मकसद अल्लाह तबारक व तआला का ये है ताकि लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ, ताकि तुम गुनाहों से बच जाओ। अब एक आदमी रमज़ान मुबारक में सब चीज़ों से बच गया, लेकिन रमज़ान के बाद फिर वही काम करने लगा। तो इसलिए उलमा ने फरमाया अगर कोई आदमी ये सोचे कि मेरा रमज़ान की इबादत कबूल हुई या नहीं हुई, ये मालूम करना चाहे, और ये मालूम करना चाहे कि मेरे रमज़ान मुबारक के रोज़े कबूल हुए या नहीं हुए, तरावी कबूल हुई या नहीं हुई, ये जो मैंने कुरान पढ़ा है वो अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल हुआ या नहीं हुआ, यानी अल्लाह को मेरी इबादतें पसंद आई या नहीं आई, तो वो आदमी ये सोचे कि रमज़ान मुबारक के गुज़रने के बाद, रमज़ान गुज़र गया, रमज़ान के बाद मेरी ज़िंदगी कैसी है। अगर मेरी ज़िंदगी ऐसी है जिस रमज़ान में थी अब भी मैं बच रहा हूँ, तो समझे कि मेरी इबादतें कबूल हो गई।
और ऐसा आदमी खुश नसीब है। लेकिन अगर वो सोचे देखे कि मैं तो जैसा पहला था, मेरा तो रमज़ान से कोई असर नहीं हुआ, आज ही मैं झूठ बोल रहा हूँ, आज ही मैं मनमर्जी की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ और नफ्सानी ख्वाहिशात की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, तो ये सोचे कि मेरी रमज़ान मुबारक की इबादतें कबूल नहीं हुई, कहीं तो कोई कमी रह गई है। अगर मेरी रमज़ान की इबादतों में कमी नहीं रहती, कबूल हो जाती, तो अल्लाह तबारक व तआला मुझे रमज़ान के बाद भी, यानी रमज़ान के गुजरने के बाद भी इबादत की तौफ़ीक़ अता फरमाते। अब मुझे इबादत की तौफ़ीक़ इसलिए नहीं मिल रही कि मैंने रमज़ान के रोज़े तो रखे, लेकिन जैसा रखने का हक़ था ऐसा नहीं रख सका। तो अल्लाह तबारक व तआला से तौबा करे। तो रमज़ान की इबादत कबूल होने की निशानी यह है कि आदमी रमज़ान के बाद भी ऐसा ही लगा रहे, ऐसे ही नमाज़ पढ़े। देखो हमारी मस्जिदों में कैसे मस्जिदें भरी हुई थी रमज़ान में, लेकिन रमज़ान गया तो मुसलमान भी चले गए। ऐसा लगा था रमज़ान तो गया लेकिन मुसलमान भी जो है रमज़ान के साथ साथ रमज़ान मुसलमान को भी लेके चला गया। अलविदा तो रमज़ान हुआ लेकिन मुसलमान भी अलविदा हुआ, ऐसा लग रहा, लेकिन ऐसा नहीं। बल्कि जो इसलिए मैंने बताया था रोज़े जो है आसान है, नमाज ज़रा मुश्किल है, क्योंकि रमज़ान नमाज जो है पूरी ज़िंदगी की है, नमाज तो पूरी ज़िंदगी की है। तो रोज़े आसान है, लेकिन जब रोज़ा आसान है, रमज़ान मुबारक का महीना आसान है, तो भर जाती है मस्जिद। लेकिन नमाज ज़रा मुश्किल है, तो मुश्किल को अगर मुश्किल अमल अगर करेंगे तो अल्लाह ताला कबूल फरमाएंगे ना। आसान काम तो कोई भी कर सकता है, मुश्किल काम करना ज़रा सख्त बात है। तो जो नमाज मुश्किल है, इसी नमाज को जो है जिस तरह हम रमज़ान मुबारक में पढ़ रहे थे, तो इसी तरह अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और रमज़ान की इबादत की कबूल होने की निशानी ये है कि रमज़ान के बाद भी हमारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजरती रहे। अगर हम पटरी पर से उतर गए तो ऐसा है जैसा कि अब गाड़ी अगर पटरी से उतर गई और गाड़ी अगर सड़क पर से उतर गई, ट्रेन अगर पटरी पर से उतर गई, तो वो फिर कंट्रोल में नहीं रहती, कंट्रोल से बाहर आ जाती है, लोग मर जाते हैं, हादसा हो जाते हैं। तो इसी तरह अगर हमें अपनी ज़िंदगी का हादसा बचाना है तो रमज़ान मुबारक में जैसी इबादत करते हैं हम वैसे ही इबादत करें इंशाअल्लाह। और दूसरी बात, रमज़ान मुबारक में हम बहुत सारे गुनाहों से बचें। जैसा कि कान का गुनाह है कि कान हमारा गाने ना सुनने पाए, कान हमारा कोई गाली गलौज या गलत बात ना सुनने पाए, अगर सुनेगा तो रोज़ा हमारा ख़राब हो जाएगा। इस तरह हम ज़बान से बचें कि ज़बान से, और हुज़ूर ने तो फरमाया कि मुझे 2 चीज़ों की ज़िम्मेदारी दे दो, 2 चीज़ों की ज़मानत दे दो, मैं तुमको जन्नत की ज़मानत दे देता हूँ। यानी 2 चीज़ों पर कंट्रोल कर लो और 2 चीज़ों की हिफाजत कर लो और 2 चीज़ों पे जो है तुम अपना कदम रख लो तो तुम्हारा दूसरा कदम जो है वो जन्नत में होगा। तो सहाबा ने कहा कि रसूलल्लाह वो 2 चीज़ें क्या है? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि एक ज़बान और दूसरे शर्मगाह। कि एक आदमी हर इंसान, चाहे मर्द हो औरत हो कोई भी हो, एक अपनी ज़बान की ज़मानत दे दे कि मेरी ज़बान खामोश रहेगी, मैं अपनी ज़बान से किसी को गलत नहीं बोलूँगा, किसी को गाली नहीं दूँगा। और दूसरे शर्मगाह की हिफाजत कर ले। अगर इन 2 चीज़ों की हिफाजत कर ली और इन 2 चीज़ों पे आदमी ने कदम रख लिया तो उसका दूसरा कदम जन्नत में होगा। कितनी आसान है जन्नत में जाना। अब हमारी लड़ाइयाँ झगड़े जो इतने हादसात हो रहे हैं ज़बान से तो हो रहे हैं। अगर किसी ने कोई तकलीफ़ दे दी तो ज़बान से गाली देते हैं, ज़बान से बुरा भला बोलते हैं और ज़बान से किसी की बुराई करते हैं, ग़ीबत करते हैं। तो बहुत सारे गुनाह जो हैं वो ज़बान से शुरू हो जाते हैं। इसीलिए एक फ़रिश्ता सुबह उठता है और इसी तरह ज़बान जो है, एक फ़रिश्ता भी ज़बान से मुखातब होकर कहता है, और ये बदन हमारा जिस्म है ये भी ज़बान से मुखातब होकर कहता है तू खामोश रहे। अगर तू बोलती तो ज़बान है, लेकिन मार किसको पड़ती है? पीठ को पड़ती है, हालांकि पीठ की कोई गलती नहीं है। और आंसू कहाँ से निकलते हैं? आँखों से निकलते हैं, आँखों की कोई गलती नहीं है, लेकिन गलती किसने की? ज़बान ने। तो इसलिए हमारे जितने भी आज़ा हैं सुबह सुबह ज़बान को बोलते हैं भाई ज़बान तो खामोश रहे। तो अगर खामोश रहेगी तो हम भी बच रहेंगे, अगर तू रही खामोश नहीं रही तो हमारे लिए भी जो है ख़तरे से खाली नहीं है। तो हुज़ूर ने फरमाया कि 2 चीज़ों की आदमी ज़मानत दे, मैं उसको जन्नत की ज़मानत देता हूँ। हम हिफाजत करें अपनी आँखों की, हम हिफाजत करें जो है अपनी ज़बान की, हम हिफाजत करें अपनी शर्मगाह की। तो इसी तरह बहुत सारे गुनाहों से बचते थे, तो इसी तरह हमें भी अब भी गुनाहों से बचना है। जिस तरह एक सफ़ेद कपड़ा है, आदमी ने सफ़ेद कपड़े को धुला और धुलने को बिल्कुल साफ़ हो गया, और धुलने के बाद अगर उस पर ज़र्रा बराबर भी काला लगा दिया तो दूर से दिखता है कि ये कपड़ा ख़राब है। तो इसी तरह हमारे दिल भी रमज़ान मुबारक के रोज़े रखने की वजह से और तरावी पढ़ने की वजह से, इबादत करने की वजह से हमारा दिल बिल्कुल सफ़ेद कपड़े की तरह साफ़ हो चुका है। अब इस दिल पे हम कोई दाग ना लगने दें। अगर हमने इस दिल पर दाग लगा लिया तो फिर से गुनाहों का 1 लगेगा, फिर 2 फिर 4 होते इतने दूसरा रमज़ान आएगा हम गुनाहों में बिल्कुल डूब जाएंगे। तो जिस तरह कपड़े पर दाग लगने से दूर से दिख जाता, इसी तरह दिल पे भी हम दाग ना लगने दें। दिल पे 1 दाग लगेगा तो बहुत सारे लगते चले जाएंगे। तो हमारे दिल बिल्कुल साफ़ हो चुके हैं। और सबसे पहले हमें रमज़ान मुबारक के जाने के बाद सबसे पहले जिस तरह हम अपने आँखों की हिफाजत की है,
इसी तरह हम रमज़ान के जाने के बाद भी आँखों की हिफाजत करें। देखो गुनाह बहुत सारे हैं। एक गुनाह है सूद, इंटरेस्ट पे पैसे लेना, ये बहुत मशहूर गुनाह है, सबको मालूम है। एक गुनाह है कत्ल करना, ये भी मशहूर गुनाह भी गुनाह है। एक गुनाह है चोरी करना, एक गुनाह है ज़िना करना, गाने सुनना, फिल्में देखना, सब गुनाह हैं। लेकिन कुछ गुनाह ऐसे हैं कि उनको हम गुनाह नहीं समझते, और वो ये गुनाह ऐसा है कि इस गुनाह में पढ़ा लिखा आदमी हो, मौलाना हो, मुफ्ती हो, कितना भी मुत्तकी परहेज़गार हो, लेकिन हर आदमी इस गुनाह में जो है मुलविस हो ही जाता है। एक आदमी नमाज़ पढ़ता है, पढ़ाता है, हाजी है, नमाजी सब कुछ है, लेकिन वो सूद का कारोबार करने से डर जाएगा, अरे मैं सूद का कारोबार नहीं करूँगा। तो एक आदमी जो है हाजी है, नमाजी है, ज़िना करने से डर जाएगा, कत्ल करने से डर जाएगा। लेकिन एक ऐसा गुनाह है जो हमारे जहन में भी नहीं आता, और वो गुनाह हम करते रहते हैं और हमारे ख़्याल में भी नहीं आता। और थोड़े लोग तो ये सोचते हैं कि ये कोई गुनाह नहीं है। वो गुनाह क्या है? आँखों का गुनाह, आँखों से गैर महरम को देखना। ये ऐसा गुनाह है कि इस गुनाह से बहुत सारे नुकसानात होते हैं। ये ऐसा गुनाह है कि इसको हम गुनाह भी नहीं समझते। अब हम यहाँ से जा रहे हैं, किसी गैर महरम पर नज़र पड़ी, सारे अमाल ख़राब हो गए। और हुज़ूर ने फरमाया कि तुम्हारे इसी अमल की वजह से सारे अमाल ख़राब हो जाएंगे, तुम्हें मालूम भी नहीं होगा। लेकिन ये ऐसा गुनाह है कि हमारे जहनों में भी नहीं आता, हम सोचते पता नहीं ये गुनाह है कि नहीं है। तो और हुज़ूर ने फरमाया कि आदमी, शैतान जो है आदमी के 3 जगह पर रहता है। शैतान जो वार करता है ना, आदमी के 3 जगह पर वार करता है। आदमी के दिल पर, शैतान आदमी के दिल पर हमेशा मुसल्लत रहता है, कभी हटता नहीं एक सेकंड के लिए भी। जब वो इबादत में ज़्यादा ही इबादत कर लेता है तब हटता है, थोड़ी बहुत इबादत से नहीं हटता, वो ज़्यादा इबादत से हटता है। और दूसरे आदमी के आँखों पर शैतान रहता है। तीसरे शैतान जो रहता है वो औरत हो या मर्द हो, कोई भी हो, उनके शर्मगाह पर रहता है, दिल पर, आँखों पर और शर्मगाह पर। इन्हीं 3 चीज़ों से तो आदमी भटकता है। दिल में जो बातें आएंगी, ख्यालात आएंगे, तो फिर वो हाथ और पाँव से करना सोचेगा। आँख जिसको देखेंगी, जब आँख देखेंगी दिल में उतरेगी बात, जब दिल में बात उतरेगी तो आगे जब गुनाह करने के लिए जाएंगे तो शर्मगाह से हम गुनाह करेंगे। तो शैतान जो होता है वो आदमी के 3 जगह पर होता है। तो इसलिए अगर इन 3 जगह की हिफाजत हो गई तो आदमी तमाम गुनाहों से बच जाएगा। एक आदमी एक बुज़ुर्ग के पास गए, उन्होंने कहा कि हज़रत मेरी एक बुरी आदत है, अब तो हम जाते नहीं ना किसी को बुरी आदत बताते। क्यों? क्योंकि हर आदमी अपना आप को परफेक्ट समझता है, मैं परफेक्ट हूँ। सहाबा ने भी अपने आप को, उमर रज़ियल्लाहु ताला मैं बता रहा था उस दिन कि उन्होंने भी अपने आप को परफेक्ट नहीं समझा, कहा मैं परफेक्ट नहीं हूँ। उनकी वफ़ात होने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे ज़मीन पर लिटाएं, और ज़मीन पर लिटाने के बाद उन्होंने अपनी दाढ़ी को ऐसा ज़मीन पर रगड़ा। किन्होंने? तो उमर रज़ियल्लाहु ताला ने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह उमर को माफ़ कर दे, अगर आपने उमर को माफ़ नहीं किया तो उमर हलाक हो जाएगा। नहीं, वो आदमी अपने आप को परफेक्ट नहीं समझ रहे। और हम लोगों की परेशानी है कि हम लोग अपने आप को परफेक्ट समझते, भाई मैं परफेक्ट हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मुझे अब ऐसा लगता है कि मैं जो है नबी की सोहबत पा के आया हूँ। और कभी कभी दिल ये करता है कि मुझे भी लोग वलीउल्लाह कहने लग जाए। तो परेशानी ये है कि हम आदमी को, हर आदमी अपने आप को परफेक्ट समझता है, हालांकि कोई परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट तो या तो नबी हो सकते हैं या फरिश्ते हो सकते हैं, इंसान परफेक्ट नहीं हो सकते। इंसान अगर परफेक्ट होते तो उसका नाम इंसान नहीं होता, उसका नाम कुछ और होता। इंसान किसको बोलते हैं? भूलने वाला, इन्हें भूल जाता। तो एक आदमी बुज़ुर्ग के पास गए कि हज़रत मैंने सारे गुनाह तो छोड़ दिए हैं, लेकिन एक गुनाह ऐसा है जो मुझसे होता रहता है, आपको ऐसी तदबीर बताएं कि मुझसे वो गुनाह छूट जाए। हम लोग तो पूछते नहीं है ना, हम लोग क्या ज़रूरत है पूछने की? हम लोग सोचते हैं मैं खुद बच जाऊँगा जब चाहूँगा, मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो बुजुर्ग ने पूछा कि क्या गुनाह है? उन्होंने कहा कि जब मैं बाज़ार में जाता हूँ, मार्केट में जाता हूँ। अब मार्केट में तो हर आदमी जाता ना भाई, आप भी जाते, हम भी जाते, ये सबकी ज़रूरत है, जाना ही पड़ता। नहीं जाएगा तो बीवी लात मार के भगा देती, फिर कौन लाएगा सामान, लाना पड़ता। तो सब जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि हज़रत एक गुनाह है, वो गुनाह ये है कि जब मैं मार्केट में जाता हूँ, बाज़ार में जाता हूँ, तो मेरी नज़र मेरे कंट्रोल में नहीं रहती। मैं चाहता हूँ मेरी नज़र नीचे रहे, लेकिन नीचे नहीं रहती। मैं सबको देखता हूँ, कितनी औरतें हैं, कितनी लड़कियाँ, सबको देखता हूँ। तो उन्होंने कहा कि तो बड़ा आसान है, मैं तुम्हें तदबीर तो बताऊंगा, लेकिन मेरा एक काम कर पहले छोटा। कहा ठीक है हज़रत, मैं काम करूंगा। तो उन्होंने एक दूध का प्याला दिया उनको, दूध का प्याला, कि ये दूध का प्याला है और फ़लाँ जगह पर मेरा एक दोस्त रहते हैं। उन्होंने थोड़ा बहुत दूर बताया होंगे, आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर, कि फ़लाँ जगह पर मेरे एक दोस्त रहते हैं, ये दूध का प्याला उनको देकर आओ। कहा ठीक है मैं दे के आता हूँ, लेकिन हाँ एक बात याद रख, ये मेरा जो खादिम है ना, ये तेरे साथ जाएगा और इसके हाथ में एक जूता भी है। अगर दूध का प्याला ज़र्रा भी गिरा तो जूता सब पीछे से मारता है, पीछे से जूता मारेगा कमर पर। कहा कि ये तो अजीब बात है। चलो अब बुज़ुर्ग की बात थी, वो तो लोग अपनी इस्लाह करना चाहते थे तो ऐसा हुआ।
अब अगर बोले तो ऐसा ये काय के बुजुर्ग है भाई, एक तो अपना मसला हल करना है, इन्हें खामे मेरे को परेशान करते हैं, मेरे को ऐसे बुजुर्ग की ज़रूरत नहीं है, मैं ही सबसे बड़ा बुजुर्ग हूँ। तो कहा कि ठीक है हज़रत आपकी बात मानूंगा। तो वो दूध का प्याला लेके जा रहे हैं और पीछे से वो आदमी जूता लेके चल रहा है। अब वो आदमी उजारा गया, उनको दे दिया, उसमें से एक कतरा भी बाहर नहीं गिरा। वापस आ गया खुशी खुशी, हज़रत मैं दे दिया। तो प्याले में से कितना कतरा बाहर गिरा? तो प्याले में से एक कतरा भी बाहर नहीं गिरा हज़रत, बिल्कुल पूरा परफेक्ट ले जाकर उनको दिया। तो अच्छा दे दिया। हाँ अब ये बताओ तूने कितनी औरतों को देखा बाज़ार में, मार्केट में जो तू गया था, कितने औरतों को देखा? अरे हज़रत औरतों की बात कर रहे हैं, यहाँ प्याला जो एक कतरे का डर था, कतरा गिर गया तो पीछे से मारता है, मुझे कतरे का डर था, अगर इसमें से ज़र्रा भी बाहर छिलक गया गिर गया तो ये मारता, इसके डर की वजह से मैं देखा ही नहीं, मैं प्याले को देखता रहा, कहीं ऐसा ना हो कि इसमें से गिर जाए और मुझे सबके सामने बारे मेरी ज़िल्लत और रुसवाई हो जाए, मैं जलील हो जाऊँ। तो बुज़ुर्ग ने सब बहुत अच्छी बात समझाई। तो फरमाया कि यह आदमी जो मारने वाला दिख रहा, लेकिन ऐसे ही तुम्हारे साथ फरिश्ते भी लगे हुए हैं, ऐसे ही किरामन कातिबिन जो लगे हुए हैं, जब हम नज़र उठाकर देखते हैं तो फरिश्ते भी हमारे नामा अमल में लिख लेते हैं। लेकिन फ़र्क इतना है, ये आज मारने वाला था, वो कल है, वो होगा तो कल होगा, ये आज मारने वाला था। लेकिन हम लोग इससे डर रहे हैं, फरिश्तों से नहीं डर रहे हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, अलम यअलम बिअन्नल्लाह यरा, कि मेरे कैमरे तुम्हारे ऊपर हर वक्त है। आज हमारे कहीं जा रहे ना कैमरे होते तो खामोश होकर बैठ जाते, अरे कहीं कैमरे में मेरी हरकत जो है दिख ना जाए, मैं जलील हो जाऊँ। लेकिन अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, अलम यअलम बिअन्नल्लाह यरा, कि हमारे जो कैमरे हैं वो हर वक्त तुम्हारे पास है, किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून, कि हर वक्त अल्लाह ताला के कैमरे। लेकिन अल्लाह के कैमरे से नहीं डर रहे हम। तो उन्होंने कहा कि मुझे मारने वाला था, इसके डर की वजह से मैंने ना देखा ही नहीं, मैंने कितने औरतें हैं और मेरी नज़र जो ही प्याले से ऊपर उठी नहीं। तो बुजुर्ग ने फरमाया कि जिस तरह यहाँ प्याले से ऊपर नज़र नहीं उठी, इसी तरह आदमी को अल्लाह तबारक व तआला से भी डरना चाहिए कि ये तो आज का मामला है, लेकिन कल मैं अल्लाह तबारक व तआला के सामना किस तरह कर पाऊँगा, लेकिन कल क़यामत के अल्लाह ताला के सामने खड़ा हूँगा। हुज़ूर ने फरमाया कि अल्लाह ताला के सामने क़यामत के दिन हर आदमी से 5 सवाल होंगे, जब तक वो आदमी इन 5 सवालों का जवाब नहीं दे देगा तो उसके कदम हट नहीं सकते, वो कदमों को हटाना चाहेगा, फेविक कैसा रहती चिपका देते, छुटता नहीं, तो ऐसे उसके पैर अल्लाह ताला के सामने चिपक जाएंगे। हर इंसान मर्द हो औरत हो कोई भी हो, फरमाया कि 5 सवाल, जब तक ये 5 सवालों का जवाब नहीं देगा तो अल्लाह के ताला के सामने से हट नहीं सकता। तो अब हमें तमाम चीज़ों को छोड़कर ये 5 सवालों की तैयारी करनी है। बहुत सारे काम कर रहे हैं हम, मैं तो कहता हूँ वो सब काम छोड़ दें, बस इन 5 सवालों की तैयारी करें। हुज़ूर ने बता दिया कि मुझे इन 5 सवालों का जवाब देना है। सबसे पहले, माल कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया? कहीं माल हराम से तो नहीं कमाया, रिश्वत लेके तो नहीं कमाया, 2 नंबरी से तो नहीं कमाया, सूद और ब्याज इंटरेस्ट पे तो नहीं कमाया, माल कहाँ से कमाया, इतना ही बात ख़त्म थी। लेकिन आगे नहीं, हुज़ूर ने फरमाया आगे भी है कि माल कहाँ खर्च किया। ऐसे तो नहीं कमा के पूरा रख लिया कि दिया किसी को नहीं, ऐसा तो नहीं, बल्कि कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया। तो पहले हम सब जो है अपनी आमदनी पर, जो हमारे कारोबार हैं उन पर गौर करें कि हमारा कारोबार हराम का तो नहीं है, कि हमारे कारोबार में कोई हराम की कोई चीज़ तो नहीं है। एक बुज़ुर्ग का इंतकाल हो गया, तो बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे, वो अल्लाह वाले थे, तो उनका इंतकाल हो गया। तो उनके खादिम ने उनको ख्वाब में देखा कि वो जहन्नुम में है। ये परेशान हो गए, इतने बड़े बुज़ुर्ग कि हज़ारों जिनके मुरीद है, ये किस तरह जो है अज़ाब में मुब्तला है। तो पूछा उनसे, हज़रत आप अज़ाब में मुब्तला क्यों हैं, क्या वजह है? तो उन्होंने फरमाया कि जल्दी करो, मेरे घर में एक, मेरे जो ऊपर छज्जे पे एक सुई रखी हुई है, एक सुई रखी हुई है, उस सुई को वहाँ से लो और मेरे जो पड़ोसी है उस सुई को उसको वापस कर दो। क्या क्यों? तो मैंने एक दिन उससे वो सुई अपना कपड़ा सीने के लिए ली थी। यानी आप ये सोचें कि वो बुज़ुर्ग कैसे होंगे जिनके कपड़े भी फटे हुए हैं। आज हमारे कपड़े फटे हुए नहीं हैं, पुराने होने से पहले हमारे कपड़े दूसरे नए सिल जाते। तो ये बुज़ुर्ग कैसे होंगे? उन्होंने कहा कि मैंने अपने पड़ोसी से सुई ली थी अपने पुराने कपड़े सिलने के लिए। तो मैं पुराने कपड़े सिल रहा था, तो सिलते सिल दिया। सिलने के बाद मैंने उस सुई को छज्जे पर रख दिया, मैं उसको वापस करने भूल गया। तो उस सुई को वापस ना करने की वजह से मुझे अज़ाब हो रहा है, सिर्फ सुई। और जिसका पूरा कारोबार और पूरा जो है बिजनेस और पूरा कारखाना और पूरे जो उसकी कमाई हराम की है, तो उसका क्या होगा? तो अल्लाह तबारक व तआला से डरे। तो अल्लाह ताला हुज़ूर ने क्या फरमाया कि माल कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया, इसका हिसाब होगा सबसे पहले 2। नंबर 3, पूरी ज़िंदगी का हिसाब होगा। पूरी ज़िंदगी किस तरह गुजारी, आवारागर्दी में तो नहीं गुजारी, छिछोरेपन में तो नहीं गुजारी, या अल्लाह तबारक व तआला की याद में, या अल्लाह ताला की इबादत में, या कुरान में पूरी ज़िंदगी गुजारी है। तीसरा सवाल, पूरी ज़िंदगी कहाँ गुजारी। चौथा सवाल, हमने तुम्हें अक़ल दी, उस अक़ल से कितना इल्म हासिल किया और उस इल्म पर कितना अमल किया। हमारे पास अक़ल है ना, सब कुछ है,
पैसे का कारोबार का मामला होता तो हम लोग बड़े बड़े हिसाब लगाते, लेकिन जब कुरान पढ़ने की बारी आती, किसी आयत को या किसी सूरत को याद करने की बारी आती, नमाज की बारी, तो हम लोग क्या बोलते हैं, मेरी ज़बान नहीं मुड़ती, मेरी ज़बान नहीं मुड़ती, मुझे कुछ याद नहीं रहता, मेरे जहन में इतनी वो कैपेसिटी नहीं है कि इतनी सारी चीज़ों को कबूल कर सके, तो हम लोग बहाने लगाते हैं। लेकिन जब कारोबार की बारी आती है तो लाखों का हिसाब हम अपने अच्छे हिसाब से लगा के रखते हैं, लाखों का हिसाब, और हमें याद भी रहता है कि मेरे पैसे कितने पैसे किसके पास उधारे हैं, ये भी याद रहता है। तो पांचवा क्या है, हमने तुम्हें इल्म दिया, अक़ल दी, तो उस अक़ल से कितना इल्म हासिल किया और उस इल्म पर कितना अमल किया। पांचवा सवाल अपनी जवानी, ये ख़तरनाक सवाल है। पांचवा सवाल क्या है कि अपनी जवानी कहाँ गुजारी, आज हमारी नौजवानों की जवानी कहाँ गुजर रही है। तो इन 5 सवालों का जवाब अगर दे देंगे तो जन्नत का ताला हमारे लिए खुल जाएगा। अगर इन 5 सवालों का जवाब हम अल्लाह तबारक व तआला के सामने नहीं दे सके तो जन्नत का ताला हमारे लिए खुल नहीं सकता। तो हम सबसे पहले अपनी नज़रों की हिफाजत करें। ये ऐसा गुनाह है कि इस गुनाह में हर आदमी मुलव्विस हो जाता है और उसको मालूम भी नहीं होता कि मैं इस गुनाह में हूँ। तो इस गुनाह से जो है अपने आप को पाक करें, साफ़ करें। एक सहाबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी एक मुनाफिक थे, तो वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए कि या रसूलल्लाह, मैं ईमान तो ला लूँगा, कलमा तो पढ़ लूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मेरा एक काम करने को दिल करता है, आप अगर मुझे ये करने की इजाज़त दे दे तो मैं कलमा भी पढ़ लूँगा और ईमान भी ला लूँगा। तो हुज़ूर ने पूछा, भाई वो क्या शर्त है, क्या बात है। उन्होंने कहा कि मेरा दिल ये करता है कि मेरा दिल करता है कि मैं ज़िना करूँ, मेरा दिल क्या करता है कि मैं ज़िना करूँ, और मेरी पूरी ज़िंदगी इसी में गुजर गई है, मेरा दिल ये करता है। तो हुज़ूर ने फरमाया कि ठीक है तू कर ले, लेकिन करने से पहले एक बात याद रख, वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की बहन है, वो भी किसी की खाला है, वो भी किसी की फूफो है, वो भी किसी की बेटी है। ठीक है तू कर ले, लेकिन करने से पहले ये बात भी याद रख कि आज तू करेगा ये कर्ज़ा है, कल को तेरी बहन और बेटी के साथ भी किया जाएगा। क्या तू ये चाहता है कि तेरी बहन और बेटी को भी जो है ये सब काम करे? कहा कि नहीं, मैं ये नहीं चाहता। तो हुज़ूर ने फरमाया, जब तुम अपनी बहन और बेटी और अपनी खाला और उनके साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ ये नहीं चाहते, तो तुम जिसके साथ करोगे वो भी किसी की बहन और बेटी है। तो उसकी बात समझ में आकर उसने कहा फ़ौरन, मैं आज के बाद ये काम नहीं करूँगा, मुझे कलमा पढ़ा दे। तो हम लोग भी किसी की बहन बेटी पर नज़र डालने से पहले अपनी बहनों को और बेटियों को सोचे, ये कर्ज़ा है। हुज़ूर ने फरमाया, कोई आदमी जितनी मरतबा ज़िना करेगा इतनी ही मरतबा उसकी बहन और बेटी बीवी से किया जाएगा। ये कर्ज़ा है। कर्ज़ा आदमी भूल जाता क्या? अगर मैं किसी से 2-4 हज़ार रुपये कर्ज़ा ले, भूल जाएगा क्या? बार बार मांगता रहता, जब तक अदा नहीं करूँगा मांगता रहता, भूलता कोई भी नहीं। तो इसीलिए ये भी एक कर्ज़ा है। आज किसी की बहन बेटी को छेड़ेंगे, उस पर गलत निगाह डालेंगे, तो हम तैयार रहें कि मेरी बहन और बेटी पे भी लोग नज़र डालेंगे, उसके साथ भी गलत कारी करेंगे, बदकारी करेंगे। वो अलग बात है, मुझे मालूम नहीं है, वो अलग बात है, मुझे मालूम नहीं होता। हर आदमी सोचता भी मेरी बहन बेटी तो परफेक्ट है, उनमें कोई गलती वो ऐसी नहीं है। लेकिन अगर तूने किया है तो ज़रूर उनके साथ होगा, ये तो कर्ज़ा है, रसूलुल्लाह की बातें हैं, ये मेरी बातें नहीं है। तो आदमी इन चीज़ों से इसलिए बचे कि ये कर्ज़ा है। मैं किसी की बहन बेटी पर गलत नज़र डालूँगा, कल को मेरी बहन और बेटी पर गलत नज़र डाली जाएंगी। तो नज़रों को पाक करें। जिस तरह हम रमज़ान मुबारक में गुनाहों से बचें, इसी तरह जो है हम गुनाहों से बचें। और क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला, हुज़ूर ने फरमाया, क़यामत के दिन जो है एक आदमी है, अगर वो दुनिया में गुनाह करेगा तो क़यामत के दिन उसको बुलाया जाएगा और उसके तमाम रिश्तेदारों को बुलाया जाएगा, उसके भाइयों को, उसके बेटों को, उसकी औलाद को, उसके उस्ताद को, उसके शेख को और उसकी माँ को और उसके वालिदैन जो भी हैं सबको बुलाया जाएगा। तो जितने उन्हें गुनाह किया है दुनिया में, तो उसको 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, या तो खामोश जहन्नुम में चला जा, या तो खामोश जहन्नुम में चला जा, वरना तमाम जो तेरे रिश्तेदार यहाँ बैठे हुए हैं, तेरे उस्ताद हैं, वालिद साहब हैं, वालिदैन हैं, बेटे हैं, बहू है, माँ हैं, सब बैठे हुए हैं, या इनके सामने तेरी ज़िंदगी का पूरा नक्शा चलाया जाए, जिस तरह एक फ़िल्म चलाई जाती है। आप ये समझे कि इनके सामने या तो आपकी एक फ़िल्म चलाई जाएगी या पूरी ज़िंदगी का नक्शा चलाया जाएगा। अगर आप ये चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी का नक्शा चलाया जाए तो ठीक है, नक्शा चलाया जाएगा और सब लोग देखेंगे। और दूसरी बात यह है कि तुम जन्नत में खामोश चले जाओ। तो उलमा ने फरमाया कि वह आदमी ये गवारा नहीं करेगा कि मेरी ज़िंदगी का नक्शा मेरे वालिदैन के सामने चला जाए। ये आदमी गवारा नहीं करेगा, वो आदमी कहेगा मैं जन्नत में ही चले जाऊँ, वो जहन्नुम में ही चले जाऊँ, जन्नत में नहीं बल्कि मैं जहन्नुम में चले जाऊँ, मेरे लिए फ़ैसला है। लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी को, अपनी ज़िंदगी की जो किताब है वो मेरी ज़िंदगी की किताब मेरे उस्ताद के सामने, मेरे शेख के सामने, मेरे बच्चों के सामने मेरी ज़िंदगी की किताब नहीं खुलनी चाहिए। जो एक आदमी वहाँ अपने आप को जहन्नुमी बनाने के लिए तैयार हो जाएगा, तो वो आदमी अपनी ज़िंदगी को दुनिया में भी अपनी ज़िंदगी खूबसूरत गुजारे, ऐसा गुजारे कल क़यामत की ये नौबत ही ना आए। अल्लाह ताला ये किससे कहे ना,
अगर अल्लाह ताला ये कह देंगे अगर ऐसा हो गया तो आदमी के पास दोनों ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन है, लेकिन इसमें दोनों ऑप्शन में आदमी जो है ज़िल्लत है, जहन्नुम में भी ज़िल्लत है। अगर दुनिया का मेरा नक्शा उनके सामने चला जाए तो इसमें भी ज़िल्लत है। ये दोनों बातों में ज़िल्लत है। तो आदमी कोई ऐसा काम ना करे कि कल क़यामत के दिन आदमी को जो ज़िल्लत और रसवाई की ज़िंदगी गुजारनी पड़े। और बेहयाई से आदमी बचे, अपनी नज़रों को पाक करे, नज़रों को साफ़ करे। और आदमी नज़रों को पाक और साफ़ नहीं करता है तो उससे बहुत सारे नुकसानात हैं। तो क्या नुकसानात है? सबसे पहले एक आदमी जो आदमी अपनी नज़रों की हिफाजत नहीं करता, जैसी चाहे ऐसी मन की ज़िंदगी गुजारता है, जिसको चाहे ताकता है, औरतों को ताकता है, लड़कियों को देखता रहता है, तो फरमाया कि सबसे पहले इससे अल्लाह तबारक व तआला नाराज़ हो जाते हैं। अल्लाह ताला इससे नाराज़ हो जाते हैं। तो अपने निगाह को किसी तरफ ना उठाए। दूसरा, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से दूर हो जाता है। अल्लाह ताला इस पर रहमत है। आज हम मस्जिद मारें दुआ कर रहे हैं, अल्लाह ताला रो रो को दुआ कर रहे हैं, रो रो को खूब दुआ कर रहे हैं, लेकिन दुआ कबूल नहीं हो रही। कई को मस्जिद से बाहर जा रहे हैं तो अगर कोई जा रही है कि लड़की औरत जा रही है तो उसकी तरफ घूरते 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 कुत्ता घूरते हैं, इतना घूरते हैं। अल्लाह ताला हुज़ूर ने तो फरमाया कि लान अल्लाहुल नाज़िर के देखने वाला और दिखाने वाले दोनों पर अल्लाह तबारक व तआला की लानत है। जो आदमी अपनी नज़रों से किसी को देख रहा है इस पर भी लानत है, या जो औरत घर से इसलिए निकली है, या कोई बच्चा कोई नौजवान है हमारा खूबसूरत और बेहतरीन कपड़े पहले खुशबू लगा कि वजह से निकला कि मुझे कोई देखे, तो फरमाया हुज़ूर ने देखने वाला दिखाने वाला दोनों पर अल्लाह तबारक व तआला की लानत बरसती रहती है। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी दुआएँ कबूल हो तो अपनी नज़रों को पाक व साफ़ करें, तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से ये दूर हो जाता है और इसकी दुआएं कबूल नहीं होती और इसका हाफिज़ा कमज़ोर हो जाता है। इसकी जो याददाश्त है, आज हमारे हर नौजवान को भूलने की बीमारी है, हर आदमी भूल जाता, हर आदमी चीज़ें एक साल की जो पुरानी बात थी आदमी भूल जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी नज़रें साफ़ नहीं है। अगर हमारी नज़रें साफ़ होगी, हमारे इरादे साफ़ होंगे, हमारी नीयतें साफ़ होंगी, दिल साफ़ होगा, तो हमारा हाफज़ा कवी मजबूत होगा। आज अगर किसी को बोले भाई चल सूरह कारिया अल कारिया तो मल याद करके सुना, तेरे पास एक दिन का टाइम है, तो ये नहीं याद कर सकता आदमी। बहुत कम, हज़ारों में से कोई एक मिलेगा याद कर सकता है, तो नहीं याद कर सकता। काहे को बोले तो नज़रें साफ़ नहीं है। नज़रें अगर साफ़ होंगी तो अल्लाह तबारक व तआला दिल को भी साफ़ करेंगे। जब दिल साफ़ नहीं है तो अल्लाह ताला का कुरान जब पढ़ेंगे तो वो दिल में उतरेगा नहीं, पढ़ेंगे फिर बाहर चला जाएगा, पढ़ेंगे बाहर चला जाएगा। इसलिए हमारे जो है जहन कमज़ोर हो गए। तो जो आदमी बदनज़री करता है, इस आदमी का हाफिज़ा और क़ुव्वत जो है जहन कमज़ोर हो जाता है, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है और अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफ़ीक़ छीन लेते हैं। नमाज़ पढ़ने को दिल नहीं करता, कुरान पढ़ने को दिल नहीं करता, मस्जिद में आते तो परेशान हो जाते हैं। अगर 1 मिनट भी ज़्यादा हो जाए तो ऊपर से नीचे तक मिर्ची लग जाती है। कहाँ है कि इमाम साहब? पेट में दर्द, सर में दर्द, कान में दर्द, आँखों में दर्द हो जाता है कि इमाम साहब कहाँ हैं कि 1 मिनट मस्जिद में बैठने को तैयार नहीं आदमी। कहीं को बोले तो नज़रें पाक नहीं है ना, तो अमल की तौफ़ीक़ छीन ली जाती है। फिर मस्जिद में दिल नहीं लगता, फिर बाज़ार में दिल लगता है, फिर बड़े बड़े शोरूम में दिल लगता है, फिर चार मीनार को गए तो वहाँ पूरी रात दिल लगता है, मस्जिद में आए तो 10 मिनट दिल नहीं लगता। फिर तो अपने नज़रों को साफ़ करें। और आगे फरमाया हुज़ूर ने कि ये आदमी शैतान का दोस्त है। जिस आदमी की नज़रें पाक नहीं, आदमी शैतान का दोस्त है। शैतान इस आदमी से दोस्ती कर लेता है और इस आदमी की, हुज़ूर ने फरमाया कि इस आदमी की नेकियां ख़त्म हो जाती हैं। नेक काम करके यहाँ गया, नमाज़ पढ़ के कुरान पढ़ के सब गया, बाहर गया, किसी के ऊपर गलत नज़रें डाल दी तो उसकी नेकी ख़त्म। और इस आदमी पर लानतें बरसती रहती हैं और घर में हमेशा झगड़ा होता है। जब देखे जब घर में झगड़ा होता रहता है। क्यों? क्योंकि बाहर ये देखा है किसको, घर की बीवी अच्छी लगती, फिर बाहर अगर अब सबको मालूम है कैसी औरतें फिर रही हैं, तो उन औरतों को जब आदमी देखेगा तो घर में आएगा तो घर की बीवी अच्छी नहीं लगेगी। जब घर में बीवी अच्छी नहीं लगेगी तो घर में जो है लड़ाई झगड़े फितना फसाद ऐसा होएगा कि तलाक तक नौबत आ जाएगी। अपनी नज़रों की हिफाजत करेगा तो बीवी के अलावा किसी को नहीं देखेगा, किसी को पर नज़र नहीं किया तो अपनी बीवी अच्छी लगेगी, वरना फिर घर की मुर्गी दाल बराबर। ये बोलता ना, घर की मुर्गी दाल के बाद घर की मुर्गी जो है घर की भी अच्छी नहीं लग रही, वो बाहर की अच्छी लग रही है। फिर भाई उनका चेहरा अच्छा है, उनका दिल बहुत स्याह है, जब उनके दिल में झांक कर देखो उनके दिल कितना स्याह है। तो अपनी बीवी की कदर जब होगी, जब आदमी की नज़रें जो है साफ़ होंगी और आदमी का घर उजड़ जाता है, ख़ानदान उजड़ जाता है बदनज़री से। क्योंकि जब झगड़ा होगा, मियाँ बीवी अलग होंगे तो बच्चे भी अलग होंगे, पूरा ख़ानदान तबाह बर्बाद हो जाएगा और चेहरे का नूर ख़त्म हो जाता है, चेहरे पर नूर रहना था। फिर आदमी फेरा लवली लगाता है, फिर आदमी बेहतरीन क्रीम लेके आता है और बेहतरीन साबुन लेके आता है, फेस वॉश लेके आता है, 5 वक्त में जो है फेस वॉश से मुँह धोता है, लेकिन चेहरे पर नूर नहीं आता। फिर मेकअप भी करती है हमारे घर की औरतें तो नूर नहीं आता। नूर आएगा तो अपनी नज़रों को पाक और साफ़ करने से नूर आएगा, चेहरे का नूर ख़त्म हो जाता है। इस तरह बीनाई ख़त्म हो जाती है। जो आदमी बार बार अपनी नज़रों को गलत किसी पर डालता है, बार बार डालता है बार बार, तो उसकी होते आहिस्ता 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 उसकी बीनाई ही बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। एक वक्त ऐसा आता है तो उसको चश्मा लग जाता है और एक वक्त तो ऐसा आता है चश्मे से भी दिखाई नहीं देता।
चश्मा भी फेल हो जाता है। और इबादत में दिल नहीं लगता इसका, इबादतें कमज़ोर हो जाती हैं, इबादत में दिल नहीं लगता। और नफ्स कमज़ोर हो जाता है, नफ्स कमज़ोर हो जाता है, समझ रहे आप, नफ्स कमज़ोर हो जाता है। अगर शादी भी हो गई, अगर शादी भी हो गई तो 1 मिनट से ज़्यादा बीवी के सामने टिक नहीं सकता है, समझ में आ गई ना बात। इतना नफ्स कमज़ोर हो जाता है बदनज़री से। और दूसरा, आदमी की ताकत ख़त्म हो जाती है, ताकत ख़त्म हो जाती है। ज़र्रा चले तो थक जाता, ज़र्रा एक रोज़ा रखे तो शाम तक निडाल हो जाता, मर जाता हूँ मैं। ये सब बदनज़री के नुकसान है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और शर्मगाह भी महफूज नहीं रह सकती। आदमी का ज़िना करने को दिल करेगा, जब वो पूरे दिन किसी को देखेगा तो शाम में उसका दिल भी करेगा कि मैं किसी से अपना मुँह काला करूँ, अपने नफ्स की ख्वाहिशात पूरा करूँ। और मुश्तज़नी की आदत हो जाती है, मुश्तज़नी के हाथ से अपनी ख्वाहिशात को पूरे करने की आदत हो जाती है जो आदमी बदनिगाही और बदनज़री करता है। और क़यामत के दिन ऐसा आदमी जो मुश्तज़नी करता है कि ऐसा आदमी को हाथ जो है वो हामिला होंगे। आज औरत हामिला होती है तो पेट में उसका बच्चा होता है, लेकिन जो आदमी हाथ से अपनी ख्वाहिशात पूरा करता है तो कल क़यामत के दिन इसके हाथों के अंदर पेट बनाएंगे अल्लाह, और उस हाथों के यहाँ पर बच्चे होंगे। और वो हाथों को उठा के तो उठ नहीं सकेंगे, नीचे हाथ लटके होंगे और उसके हाथों में जो है बच्चे होंगे, हाथ उसके हमल से होंगे, उसके हाथों से बच्चे पैदा होंगे। तो लोग देखकर पहचान लेंगे कि यह आदमी वो है जो अपने हाथों से अपने ख्वाहिशात को पूरा करता था। तो अगर ये ना सोचेगा आज किसी को पता नहीं है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि सबके सामने हमें ज़लील होना पड़ेगा। अगर ये आदत हमारे नौजवानों के अंदर बहुत ज़्यादा है, अगर ये आदत है तो इस आदत को ख़त्म करें। और माँ बाप जो वालिदैन हैं वो ख़ास करके तवज्जो करें कि अपने जो बच्चियाँ बड़े हो जाएं तो उनकी शादी करें। इसका निचोड़ एक ही है, जल्दी शादी हो गई तो सब बातें दब जाती और बदनज़री से भी आदमी महफूज हो जाता। लेकिन अगर जल्दी शादी नहीं हो रही और अगर ये आदत है तो क़यामत के दिन से डरें कि क़यामत के दिन हमारे हाथ हामिला होंगे और हमारे हाथों से बच्चे पैदा होंगे हाथों से। और उस वक्त तमाम मेरे वालिदी भी मेरे सामने होंगे, मेरी वालदा भी मेरे सामने होंगी, मेरे उस्ताद मेरे सामने होंगे और मेरे पीर मेरे सामने होंगे, मेरे शेख मेरे सामने होंगे, मेरे भाई बहन सब मेरे सामने होंगे। सबको मालूम हो जाएगा ये आदमी वो है जो हाथों से अपनी ख्वाहिशात को पूरा करता था। तो ये बदनज़री के नुकसानात है। जब ये सब काम होंगे तो आदमी का हाजमा भी ख़राब होगा। जब आदमी का ये सब काम होंगे तो आदमी का हाजमा भी ख़राब होगा और आदमी की सेहत भी ख़राब होगी। तो ये वो चीज़ें हैं कि जिन चीज़ों से जो है अगर हम बदनज़री करेंगे, बदनज़री हमारी नज़र पाक नहीं है तो अल्लाह तबारक व तआला ये तमाम चीज़ें हमारे ऊपर मुसल्लत हो जाएंगी। इन तमाम चीज़ों से बचना है तो अपनी नज़रों को साफ़ करें, अपनी नज़रों को पाक करें। जाफ़र तैयार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सहाबी हैं, जाफ़र तैयार सहाबी हैं, सहाबी। एक मरतबा हुज़ूर के सामने बैठे हुए थे तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए, चले गए आकर। तो हुज़ूर ने फरमाया जाफ़र इधर आओ। जाफ़र तैयार हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बड़े भाई हैं, जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत अली के बड़े भाई हैं। बुलाया तो बुलाकर कहा कि अभी मेरे पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए थे, उन्होंने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि जाफ़र से कहो अस्सलामु अलैकुम और मेरे सलाम का जवाब दे। कौन? अल्लाह फरमा रहे हैं, अल्लाह का सलाम आया। अल्लाह ने कहा जाफ़र से मेरा सलाम कहो और उसको बोलो कि मेरे सलाम का जवाब दे। तो जाफ़र रज़ियल्लाहु तआला रोने लगे कि अल्लाह ये क्या है, या रसूलल्लाह ये क्या बात है कि मुझे सलाम आया अल्लाह का, यानी अल्लाह का सलाम आना कितनी बड़ी बात है। अगर यहाँ कोई हमारा शेख, हमारा पीर, हमारा उस्ताद जिसको हम दिल से मानते हैं, लेकिन हमारा शेख हमारा पीर कोई है ही नहीं, क्यों? क्योंकि ऐसा आदमी का कोई शेख बन जा सके, इन्हें खुद शेख है भाई, इन्हें खुद पीर है, इन्हें खुद वलीउल्लाह है, तो इस आदमी का कोई वली बन जाए तो ऐसा नहीं हो सकता। तो पीर का और शेख का सलाम आ जाए तो कितनी बड़ी बात है। तो जाफ़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रोने लगे कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला का सलाम आया। तो हुज़ूर ने फरमाया जाफ़र तेरे ऊपर सलाम तो अल्लाह का आया, अल्लाह ने तुझसे सलाम किया, लेकिन तो बातें तो बता कि तेरे अंदर वो कौन सी बातें हैं कि जिन बातों की वजह से अल्लाह ने तुझे सलाम किया है, अल्लाह ने तुझे सलाम किया है। उन्होंने कहा कि मेरे अंदर बातें तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन मेरे जो जहन में, दिल में जो बातें हैं वो 4 बातें हैं। हो सकता है इन 4 बातों की वजह से अल्लाह ने मुझे सलाम कहा हो। 4 बातें, अल्लाह करे ये बात हमारे समझ में आ जाए और दुआ करें कि ये 4 बातें हमारे अंदर मौजूद हों। ऐसा नहीं है कि उनके लिए सलाम आया, अब भी सलाम आ सकता है अल्लाह का, अब भी, क्योंकि हम भी अल्लाह के बंदे हैं ना, वो भी अल्लाह के बंदे थे। बस इतना फ़र्क है उन्होंने रसूलुल्लाह की सोहबत पाई है, यूँ तो हम उनके धूल के बराबर भी नहीं हो सकते। लेकिन हमारा और इस ज़माने में क्या वलीउल्लाह नहीं है क्या? इस ज़माने में वलीउल्लाह नहीं है क्या? इस ज़माने में वलीउल्लाह है, अल्लाह के वली हैं, बहुत उलमा है। तो ऐसा नहीं है कि इस ज़माने में कोई वलीउल्लाह है तो उसका कोई मकाम नहीं है, उसका भी एक मकाम है। तो ही तो ये दुनिया चल रही है। जिस दिन इस दुनिया से वलीउल्लाह ख़त्म हो जाएंगे तो उस दिन क़यामत आ जाएगी, ख़त्म हो जाएगी दुनिया। तो
हुजूर ने फरमाया कि वो कौन सी बातें हैं? तो उन्होंने कहा कि मेरे अंदर 4 बातें हैं, हो सकता है इन्हीं 4 बातों की वजह से अल्लाह ने मुझे सलाम कहा हो। सबसे पहला जो बात है मेरे अंदर वो ये है, देखो इन्होंने जो कलमा पढ़ा है ना, वो जवानी में कलमा पढ़ा है। हम तो बचपन से मुसलमान हैं, इन्होंने कलमा जवानी से पढ़ा है। इन्होंने कहा कि मैंने बचपन से, जब मैंने कलमा नहीं पढ़ा था, मैं कुफ्र में था, उस वक्त से लेकर आज तक मैंने शराब को हाथ भी नहीं लगाया, शराब को हाथ भी नहीं लगाया। आज तो हमारे मुसलमान खुलेआम शराब पीता, उसको कोई डर ही नहीं है। और शराबी का तो अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि शराबी आदमियों को जब कब्र में दफन कर दिया जाता है, ये मुसलमान की बात है, गैर मुस्लिम तो आप छोड़ो, कि मुसलमान आदमी शराब पिए और इसको कब्र के अंदर दफन कर दिया गया, तो ये कब्र के दफन करने के बाद इंसान नहीं रहता, ये खिंजीर बन जाता है। उन्होंने कहा कि तुम खोल के देख लो। अगर किसी को यकीन ना आए तो अब्दुल्लाह बिन मसूद ने कहा क़यामत तक मेरा चैलेंज है, अगर किसी को यकीन ना आए तो क़यामत तक जो आदमी शराबी है उसकी कब्र को खोल के देख ले, वो आदमी खिंजीर है, नहीं है तो क़यामत के दिन मेरा गिरबान पकड़ लेना। कितनी बड़ी बात है। ये सहाबी हैं, सहाबी रसूल फरमा रहे। और आज हमारे मुसलमानों के अंदर खुलेआम पी रहा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डर नहीं, कुछ भी नहीं, आराम से खुलेआम पीता है, वो किससे डरता भी नहीं। ओ भाई आदमी से न डर, अल्लाह से तो डर। उम्मुल खबाइस, हुज़ूर ने फरमाया उम्मुल खबाइस, सारी बुराइयों की जड़ है शराब। जब आदमी शराब पी लेता है तो उसको बहन नज़र नहीं आती, उसको बहन भी गर्लफ्रेंड नज़र आती है, उसको माँ नज़र नहीं आती, उसको माँ भी बीवी नज़र आती है। तो आदमी इससे बचे। तो उन्होंने फरमाया सबसे पहली आदत यह है कि मैंने शराब को कभी हाथ नहीं लगाया। दूसरी आदत क्या है कि मैंने कभी किसी गैरुल्लाह को सज़ा नहीं किया, अल्लाह के अलावा किसी को मैंने सजदा नहीं किया। आज तो हम लोग अगर मुझे किसी ने 2-3 हज़ार रुपये दे फ़ायदा कर दिया, दिल करता है इसको सजदा कर दो, उसको खुदा समझ लेते। जगह जगह पर सजदा कर रहे हैं, जाकर जगह जगह पर सजदा कर रहे हैं। मना किया जा रहा तो लोग मानते नहीं हैं, और मना किया तो लोग बोलते हैं वही ताज़ीमन सजदा है। भाई ताज़ीमन सजदा अगर है तो मैं आपको एक बात बताऊँ, अजीब बात, नमाज जनाजा में सजदा है? भाई है नमाज जनाजे में सजदा? कहीं को नहीं है। कभी सोचो गौर से, नमाज जनाजा में सजदा इसलिए नहीं है कि कहीं ऐसा ना हो, रसूलुल्लाह ने फरमाया कहीं ऐसा ना हो कि सामने मैयत रखी हुई है, अगर आदमी सजदा करे, कोई बाहर देखने वाला गैर मुसलमान पर तो ये असर नहीं आएगा। उस वक्त तो मुसलमान ऐसे नहीं थे। अगर कहीं कोई गैर मुस्लिम देख ले कि ये लोगों के सामने एक मुर्दा रखा हुआ है, जनाजा रखा हुआ है और ये लोग सजदा कर रहे हैं, तो इनके जो इस्लाम में, इनके मज़हब में इंसानों को सजदा करना जायज़ है, कहीं वो ये बात ना समझ ले, इसीलिए रसूलुल्लाह ने नमाज जनाजे में सजदा नहीं रखा। ये बातें समझने की है, समझ में आ गई, सब कुछ समझ में आ जाता। ये समझ में नहीं आया तो कभी भी समझ में नहीं आता, फिर जगह जगह पर सजदा करते रहते, जगह जगह पर सजदे कर रहे हैं हम खूब, और उसको मानते भी नहीं। सिर्फ इसलिए नमाज जनाजा में सजदा नहीं है कि कहीं कोई गैर मुस्लिम यह ना समझ ले कि इनके मज़हब में इंसानों को सजदा करना जायज़ है। ये समझने की वजह से रसूलुल्लाह ने जो है नमाज जनाजा में सजदा नहीं रखा, सिर्फ खड़े होकर पढ़ो, बात ख़त्म, उतना ही, सजदा नहीं है। तो इन्होंने क्या फरमाया कि मैंने कभी किसी गैरुल्लाह को सजदा नहीं किया, कभी शिरक नहीं किया, कभी सजदा नहीं किया। तो आजकल हम लोग मस्जिदों को छोड़कर जगह जगह पर सजदा कर रहे हैं, तो तौबा करें। सजदा क्या है तो तौबा करें। इन्नल्लाह ला युश्रिकु मा, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मुशरिक को तो कभी इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, अल्लाह ताला सबको माफ़ कर सकते हैं, लेकिन जिस आदमी ने अल्लाह के अलावा किसी को सजदा किया, इस आदमी को अल्लाह तबारक व तआला कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। न इस आदमी से कोई हिसाब किताब होगा, न कुछ पूछा जाएगा। इससे कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, इसके लिए तो जहन्नुम का दरवाज़ा खुले हुए, मारा जहन्नुम में जा, इससे कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह गैर मुस्लिम है, कुछ पूछा नहीं जाएगा, डायरेक्ट जहन्नुम है। इसी तरह इस आदमी ने भी, जिस आदमी ने गैरुल्लाह को सजदा किया है, अल्लाह के अलावा किसी को सजदा किया, इस आदमी के लिए भी जहन्नुम के दरवाजे खुले हुए हैं। तो डर जाएं ऐसी बातों से। तो दूसरी बात क्या है? पहली बात क्या है? शराब नहीं पी। दूसरी बात क्या है? कभी शिरक नहीं किया, गैरुल्लाह को सजदा नहीं किया। तीसरी बात क्या है? इन्होंने फरमाया तीसरी बात मेरे अंदर यह है कि मैंने कभी ज़िंदगी में झूठ नहीं बोला, ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। आजकल तो हम झूठ बोलने में, दगा देने में, वादा खिलाफ़ी करने में सबसे आगे है मुसलमान। कोई काम है मुसलमान से तो क्या बोलता है, कल हो जाता, आपका काम कल हो जाता। दिल में क्या है, कौन करता है, छोड़ो, इनका काम करने का नहीं है मेरे को। कर्जा ले लिया, कब देते भाई, मैं ये महीने की 1 तारीख को दे देता हूँ। दिल में क्या है, कौन देते 1 तारीख को, जाने तो फिर देखते। ये झूठ, धोखा, दगा। तो तीसरी बात क्या है कि मैंने ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, कभी झूठ नहीं बोला। आज हम लोग देखो कितने झूठ बोल रहे हैं, रात दिन झूठ बोल रहे हैं। और हमारा रमज़ान ऐसा, झूठ बोलने से भी टूटता नहीं रोज़ा। वो उम्मत का रमज़ान रोज़ा ऐसा था, बोले तो टूट जाता है, झूठ तो बहुत दूर की बात है। तो तीसरी बात, झूठ नहीं बोला। चौथी बात क्या है? मैंने कभी किसी गैर महरम पर बुरी नज़र नहीं डाली, मैंने कभी किसी गैर महरम औरत को नहीं देखा। कभी ज़िंदगी में मैंने कभी किसी गैर महरम औरत को देखा ही नहीं, मेरी नज़रें कभी गई नहीं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये 4 बातें सुनी तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम फ़ौरन वापस आए। तो जिब्राइल ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाया कि यही 4 बातें हैं,
यही 4 बातें हैं जिन चार बातों की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने जाफ़र तैयार को सलाम कहा कि जाफ़र तैयार से मेरा सलाम कहो और उसको कहो मेरे सलाम का जवाब दे। तो हमारे अंदर 4 बातें हैं कि नहीं है? हम इन 4 बातों को अपने अंदर लाने की कोशिश करें। अगर हमारे अंदर ये 4 बातें नहीं हैं तो भाई डर जाए, कहीं ऐसा ना हो कि गैर महरम पर नज़र डालेंगे, नज़र की वजह से हमारा ईमान भी सलब हो जाए। इसलिए उलमा ने फरमाया, अल्लामा इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आदमी सांप के पीछे चला जाए, आदमी बिच्छू के पीछे चला जाए, आदमी शेर के पीछे चला जाए, आदमी चीते के पीछे चले जाए, अगर इनके पीछे जाएगा तो सिर्फ जान का ख़तरा है। अगर नेक है इनके पीछे चला गया, जान की जन्नत में है। लेकिन कभी भी ज़िंदगी में किसी औरत के पीछे ना जाए। अगर औरत के पीछे जाएगा तो जान भी जाएगी, ईमान भी जाएगा। जाएगा नहीं जाएगा? ईमान भी जाएगा। कितने वाक़े ऐसे हैं कि औरत के लिए लोगों ने अपने वालिद साहब को कत्ल कर दिया। कितने ऐसे हैं कि उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे इससे ही शादी करनी है चाहे कुछ भी हो जाए, हाथ काट लिए, पैर काट लिए और अपनी नसें काटने को और फांसी का फंदा लेने को तैयार है आदमी कि मुझे इससे ही शादी करनी चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसका ईमान भी गया। एक दिन ऐसा आएगा ईमान भी ख़त्म हो जाएगा। आप भी थी शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने आप भी थी, उनकी किताब है, उन्होंने लिखा है कि एक आदमी जो था वो टावल बेचता था, टावल तौलिया बेचता था, तो तकसीम करता था, तौलिया बेचता था। एक दिन गली में जाते जाते एक औरत ने उनसे टावल लिया, तो वो औरत उनको बहुत खूबसूरत लगी। जब औरत खूबसूरत लगी तो बात तो ख़त्म हो गई, औरत को तो आना जाना कुछ भी नहीं है, बात ख़त्म हो गई, घर को आ गए। तो जब घर को आए, और ये आदमी कैसे थे, 5 वक्त के नमाज़ के पाबंद थे। ये आदमी कोई आम आदमी नहीं थे, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते थे। जब घर को आए तो 1, 2, 4, 5 दिन के बाद इनका इंतकाल का वक्त हुआ। तो इनके बेटों ने, उनके जो शागिर्द थे, उन्होंने कलमा पढ़ाया। आप कलमा पढ़े तो ज़बान पर कलमा नहीं आ रहा और बिना कलमे के ऐसे ही मर गए। तो ख़ाम में इनके जो बेटे थे उन्होंने देखा, उन्होंने पूछा कि हज़रत आप तो हमारे वालिद साहब हैं, आप तो 5 वक्त के नमाज़ के पाबंद थे, हाजी थे, नमाजी थे, सब कुछ थे। ये क्या हुआ कि मरते वक्त हमने कितना कलमा पढ़ाया, पूरे हमने ज़ोर लगा लिया, आपने कलमा ही नहीं पढ़ा। उन्होंने जब ये बताया कि मैंने इंतकाल हो गया, इंतकाल के बाद जब अल्लाह तबारक व तआला के सामने हाजिर हुआ और मैंने अल्लाह से पूछा, अल्लाह मेरी ज़बान पर कलमा क्यों नहीं आया? तो अल्लाह ने बताया कि तूने वो टावल बेचता था ना, वो टावल जिस औरत को दिया, उस औरत को तुमने एक मरतबा अपनी बुरी नज़र से देखा था, तो उसी के एवज मरते वक्त कलमा जो है तुम्हारी ज़बान पर जारी नहीं हुआ। मरते वक्त कलमा अल्लाह तबारक व तआला ने छीन लिया एक मरतबा। और ये लोग जो है ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये हाजी नमाजी लोग हैं, तो हमारा क्या होगा? मैं ये कहता हूँ, एक बात आप गौर से सुने, आप ध्यान दें। आपके वालिद साहब आपके सामने इंतकाल हुए, भाई इंतकाल हुए, दादा इंतकाल हुए, कभी आपने सुना है कि उन्होंने इंतकाल को ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा हो? कभी सुना है? ये बात जो है एक हमारे बहुत बड़े मुफ्ती साहब बयान कर रहे थे और सामने 1 लाख का मजमा था। तो उन्होंने 1 लाख के मजमे से पूछा कि 1 लाख के मजमे में कोई आदमी ऐसा बता दे कि उन्होंने अपनी वालदा, अपने वालिद साहब, दादा दादी, नाना नानी, सास ससुर जो भी मरे हैं कि मरते वक्त उन्होंने कलमा कभी सुना है? 1 लाख के मजमे से कोई भी नहीं बोला। तो हम गौर करें इन बातों पर कि हमारी ज़बानों पर हमारे वालिद साहब जा रहे हैं इस दुनिया से, लेकिन उनके ज़बान पर कलमा जारी क्यों नहीं हो रहा? आज हमारी नज़रें साफ़ नहीं है, नज़रें पाक नहीं है। जब नज़रें साफ़ नहीं है तो मरते वक्त भी ज़बान पर कलमा जब नसीब नहीं होगा। मिस्र के अंदर जामा मस्जिद है बहुत बड़ी, आज भी आप यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं। उसके अंदर, मस्जिद के अंदर एक मुअज्जिन थे, उन्होंने 20 साल वहाँ पर अज़ान दी। मुअज्जिन 20 साल, अल्लामा इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने किताब में इसको नकल किया है कि उन्होंने 20 साल तक उस मस्जिद में अज़ान दी। पहले जो अज़ान होती थी ना, वो माइकों में नहीं होती थी, माइक नहीं थे, माइक तो अब चले हैं थोड़े साल से। तो पहले अज़ान होती थी, मस्जिद के ऊपर जाते थे और मस्जिद के ऊपर एक मीनारा बनाते थे बड़ा, तो उसमें से घूम फिर कर अज़ान देते थे, चारों तरफ फिर कर अज़ान देते थे। अब तो अज़ान देने वाला थोड़ा यूँ देख लेता, लोग नाराज़ हो, नहीं का देखा भाई क्या हुआ, देख लिया तो क्या हुआ? पहले तो यूँ फिर के घूम के अज़ान देते थे सारे में। भाई बड़ी मीनार रहती थी ना, आधे लफ्ज़ यहाँ बोलते, आधे लफ्ज़ यहाँ बोलते, आधे यहाँ, ऐसा फिर के अज़ान को पूरा करते थे, क्योंकि माइक तो था नहीं, सबको आवाज़ पहुँचानी थी। तो अगर अब कोई अज़ान देता हुआ इधर उधर देख भी ले, एक आदमी यहाँ अज़ान पढ़ रहे थे तो उनकी जब में से सब पेन गिर गया नीचे, तो उन्होंने उठ के पेन उठा लिया। तो एक आदमी वहाँ से देखा तो मेरे को पूछ रहे, अज़ान, मेरे को बोल रहा कोई अज़ान नहीं हुई आज? बोला अज़ान दिया ना अभी, नहीं वो अज़ान नहीं हुई, दोबारा देना पड़ता। क्या हुआ? ये उनका पेन गिर गया, उन्होंने उठा लिया। तो क्या हुआ? अज़ान को फ़राइज़ में से है, वाजिबात में से है। अज़ान तो ना फ़र्ज़ है ना वाजिब है, अज़ान तो एक ऐलान है मस्जिदों में लोगों को बुलाने के लिए। तो इसमें अगर देख लिया, कुछ गिर गया तो कोई हर्ज नहीं है। तो हमें जब इल्म के बारे में, मसले के बारे में पता नहीं होता तो हम खुद को समझते मैं परफेक्ट हूँ, मैं भी मुफ्ती साहब हूँ, मेरी बात भी मानी जाए। तो जब जिस मसले के बारे में पता नहीं है तो आदमी खामोश रहे। तो वो अज़ान दे रहे थे, तो एक दिन अज़ान दे रहे थे तो होते होते देखा कि अज़ान दे रहे थे, अज़ान देते देते देखा
कि एक आदमी अब किराए पर घर कैसा रहता, आज कौन रहता कल दूसरा आ जाता। तो ऐसे ही मस्जिद के बाजू में एक घर था ईसाइयों का, तो वहाँ पर किराए के लिए कोई ईसाई आ गए। जब ये अज़ान दे रहे हैं, 20 साल तक अज़ान दी इन्होंने। अब जो आदमी 20 साल तक अज़ान दे रहा होगा कैसा होगा बाद, खुद सोच सकते हैं आप हमारा क्या हाल होगा। तो अज़ान दिए, अज़ान देते देते घर पर नज़र पड़ गई, तो उस घर की छत पर एक लड़की बैठी हुई थी। तो इन्होंने जब उसको देखा तो उससे इश्क हो गया। देखते अज़ान बीच में छोड़ के घर को चले गए। कहा मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। कहा हमारी शादी तो नहीं हो सकती, मैं तो ईसाई हूँ, तुम मुसलमान हो। कहने मैं ईसाई हो जाऊँगा, तुझसे शादी करने के लिए मैं ईसाई हो जाऊँगा। कहा कि ठीक है, मेरे वालिद साहब से बात कर लो। तो बाहर ठहरे हुए थे महल के बाहर, तो ऊपर से उसके वालिद साहब ने कहा तो ईसाई हो जाएगा। कहा कि ठीक है, तो ठीक है फिर ऊपर आ जा। इसने कहते मैं ईसाई हो जाऊँगा। जब इसने ये कहा कि मैं ईसाई हो जाऊँगा, ईमान उसी वक्त ख़त्म हो गया। अगर कोई आदमी आज भी इरादा करता है अरे यार मुसलमानों में इतना कुछ करने का, इससे अच्छा मैं गैर मुस्लिम होता तो अच्छा रहता, सिर्फ ये सोच लिया तो उन्हें ईमान से खारिज हो जाता। निकाह भी टूट गया, ये कलमा भी दोबारा पढ़े, और अगर ये शादीशुदा है तो निकाह भी दोबारा पढ़वाए किससे। अगर ये नहीं हुआ तो पूरी ज़िंदगी जो इस्लाम से खारिज है। सिर्फ जहन में शक आ जाना, इस्लाम के बारे में ज़र्रा बराबर भी शक आ जाना है। नहीं, जिस इस्लाम के बारे में साहबा ने गर्दनें कटा दी, जिस इस्लाम के बारे में इतनी बड़ी बड़ी जंगें हुई है, उस इस्लाम को आदमी ये सोच ले कि भाई उसमें शक करे इस्लाम में, और ये सोच ले कि भाई ये कोई अच्छा मज़हब नहीं है, वो अच्छा मज़हब था। तो शक आने की बिना पर ही, शक ज़रा आया तो ईमान से खारिज। अब ये इन्होंने क्या कहा, मैं ईसाई हो जाऊँगा। तो उनके जो अब्बा थे ईसाई, तो उन्होंने ऊपर बुलाया, ऊपर आ जाओ। जब ऊपर गए तो ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ थी, लिफ्ट तो नहीं थी उस वक्त, सीढ़ियाँ थी, सीढ़ियों में चढ़ रहे थे। जैसा ऊपर की सीढ़ी पर कदम रखी तो वहाँ से पैर फिसला, पैर फिसले के नीचे गिरा, गर्दन टूटी, मर गए। कैसी मौत मरे? कुफ्र की मौत मरे। कैसी मौत? कुफ्र की मौत। जिस आदमी ने 20 साल आज़ादी सिर्फ नज़र के गलत इस्तेमाल से। तो हम जिस तरह रमज़ान मुबारक में अपनी नज़रों को बचाते थे, इसी तरह रमज़ान मुबारक के बाद भी हम अपनी नज़रों को बचाए। कहीं ऐसा ना हो अगर हमारी नज़रें कमज़ोर हैं, यानी हमारी नज़रें की हिफाजत नहीं हो रही है और गैरों पर, गैर महरम पर, औरतों पर, लड़कियों पर नज़र डाल रहे हैं, तो मौत के वक्त हमारा ईमान भी सलब कर लिया जाएगा और हमें मालूम भी नहीं होगा। हमारी नेकियां भी ख़त्म हो जाएंगी और हमें मालूम भी नहीं होगा। इसलिए मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, अबू उमामा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, हुज़ूर ने मुझसे फरमाया कि तुम मुझे 6 चीज़ों की ज़मानत दो। कहती 6 चीज़ों की ज़मानत दो। अगर तुमने मुझे इन 6 चीज़ों की ज़मानत दे दी तो जन्नत की ज़मानत मैं तुम्हें देता हूँ। यानी इन 6 चीज़ों पर कंट्रोल कर ले आदमी, इन 6 चीज़ों पर अमल कर ले। जब इन 6 चीज़ों पर अमल करेगा तो वो उसकी मौत और जन्नत के दरमियान सिर्फ उसका मौत का फ़र्क है। जब उसकी मौत होगी तो फ़ौरन जन्नत में। सबसे पहली चीज़ क्या है कि आदमी कभी भी ज़िंदगी में झूठ ना बोले, ज़िंदगी में कभी भी झूठ ना बोले। दूसरा फरमाया कि अमानत में ख़यानत ना करे। तीसरा फरमाया कि वादा खिलाफ़ी ना करे। और चौथा फरमाया कि हाथों को, अपने हाथों से ना किसी को तकलीफ़ दे, किसी को भी अपने हाथों से तकलीफ़ ना दे। और हुज़ूर ने फरमाया कि वो आदमी मुसलमान ही नहीं है जिसकी हाथ और ज़बान से कोई आदमी जो है परेशान हो, तकलीफ़ में हो। चौथा फरमाया कि अपने हाथ से किसी को जो है तकलीफ़ ना दे। पाँचवा फरमाया कि अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे। मेरी ज़िंदगी मेरी बीवी के लिए है। अगर मैं जगह जगह मुँह मारूंगा तो मेरे घर में भी ऐसी औरत आएगी जिसने जगह जगह मुँह मारा होगा। ये साफ बात है। अत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीन कुरान की आयत है। कुरान की आयत को कोई आदमी झुठला नहीं सकता। एक आदमी ये सोचता है कि मैं अपनी बस्ती की जितनी भी लड़कियां हैं पूरी मेरी गर्लफ्रेंड हो और जो मेरी बीवी आए बिल्कुल पाक व साफ़ हो, ऐसा नहीं हो सकता क़यामत तक, कभी नहीं हो सकता ऐसा। अगर ये चाहिए कि मेरी बीवी ऐसी हो कि किसी की नहीं उसकी तरफ देखा भी नहीं हो, तो तू भी अपनी नज़रों को झुका ले, तू भी अपने। पाँचवा फरमाया कि अपनी निगाहों की हिफाजत करे, कि जो आदमी अपनी निगाहों की हिफाजत करेगा तो फरमाया कि ये 6 आदमी ऐसे हैं, ये 6 आदमी अगर 6 काम कर लिए, 6 चीज़ों की ज़मानत दे दी, तो हुज़ूर ने फरमाया मैं उसको जन्नत की ज़मानत देता हूँ। कल क़यामत के दिन वो खामोशी के साथ बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल हो जाएगा। और ये सारी चीज़ें आज हमारे अंदर मौजूद है, ये सारी चीज़ें। तो वक्त तो बहुत हो गया है, तो अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बातें तो बहुत ज़्यादा हैं। तो भाई जिस तरह हमने रमज़ान मुबारक में अपनी ज़िंदगी को गुजारा है, इसी तरह अपनी ज़िंदगी को गुजारे। आज हमारी मस्जिदें खाली हो गई, ऐसा लगता है रमज़ान तो गया लेकिन रमज़ान मुसलमानों को लेकर चला गया। एक मस्जिद में, तो मस्जिद के बारे में मैंने खुद देखा, मेरे पास वो है, एक आदमी ने फ़ोटो खींच के भेजा हमारे दिल्ली में, मस्जिद के बाद बोर्ड लगा के बड़ा, उस पर लिखा हुआ है भाई रमज़ान के गुमशुदा की तलाश। ऊपर क्या लिखा? गुमशुदा की तलाश। गुमशुदा की तलाश समझते ना आप, जो गुम हो गए उनकी तलाश है। तो नीचे लिखा हुआ क्या है वो? गुमशुदा। भाई रमज़ान में जो हमारे यहाँ लोग आते थे नमाज़ पढ़ने, उन्हें खो गए हैं, अगर उनको कोई ला देगा तो उनको 1 लाख रुपये इनाम। आज ये नौबत आ गई, मस्जिदों में ऐसा पोस्टर लगाने पड़ रहे हैं। भाई जिस तरह हम रमज़ान मुबारक में, ऐसा नहीं रमज़ान में तो सिर्फ रोज़े हैं, बाकी नमाज तो पूरी ज़िंदगी है ना। नमाज तो ऐसा नहीं सिर्फ रमज़ान में है। आज भी हमारी मस्जिदें खाली है। रमज़ान ख़त्म हुआ, मस्जिदें बिल्कुल खाली हो गई। और एक बड़ा अच्छा शेर किसी ने कहा है कि अजीब मुसलमान है, एक चाँद देकर मस्जिदों को आबाद करता, दूसरा चाँद देकर मस्जिदों को वीरान कर देता।
आज हमारी मस्जिद वीरान है। तो ऐसा ना करें भाई, नमाज़ पूरी ज़िंदगी के लिए है। अल्लाह ताला हम सब को इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग।